चलिए देखिए, एक प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है दो अंकों की संख्या का गुणनफल, यानी दो अंकों की संख्या का गुणनफल ये दिया है 18। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, इस संख्या में से 27 अगर हम घटा देते हैं तो संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। संख्या के प्रश्न में कुछ प्रश्न हम लोग किए हैं, कुछ प्रश्न कर रहे हैं कि जो पूछता है उसे मान लेते हैं, फिर जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हमारा वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये सवाल देखिए, दो चरों के रैखिक समीकरण में भी हमारा संख्या वाला था, तो उसी तरह से भी हम इसको भी लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो द्विघात समीकरण से लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से लगाएं, हम लगा सकते हैं। कैसे? दो अंकों की संख्या का गुणनफल दिया है 18, संख्या में से 27 घटा देते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। हमें संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के लिए हमने बताया था कि संख्या जो होती है, अगर एक्स वाई माने तो ये होती है 10x प्लस वाई। दहाई में ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ देते हैं। इसको हम लोग एक बार, जैसे 23 लिखना है तो 23 लिखने के लिए 10 में दहाई का गुणा करें, 2 का गुणा करके 3 जोड़ देते हैं। स्थान बदल जाता है। अगर ये हो गया एक्स वाई के बजाय वाई एक्स हो गया, यानी इकाई दहाई हो गया, दहाई इकाई हो गया, तो ये दहाई होगा, तो अब संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, यानी दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ते हैं। तो कोई भी संख्या लिखने के लिए इकाई को जोड़ते हैं और दहाई में 10 का गुणा करते हैं। जैसे 23 लिखना हुआ तो इकाई हमने जोड़ा यानी 3 को जोड़ा, और दहाई यानी 2 में 10 का गुणा किया। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। दहाई में 10 का गुणा किए और इकाई जोड़ दिए। यहाँ पर दहाई में 10 का गुणा किए और इकाई जोड़ दिए। संख्या है, उसका अंक बदल गए। दहाई ये इकाई है, ये दहाई है, इसमें इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो दो अंकों की संख्या का गुणनफल, यानी संख्या का गुणनफल, मान लीजिए संख्या हमारी क्या हो गई, एक्स वाई। एक्स का मतलब वाई इकाई और एक्स दहाई। इसका मतलब हो गया एक्स दहाई हो गया और वाई हो गई इकाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने संख्या को एक्स वाई मान लिया, यानी दहाई को एक्स मान लिया, इकाई को वाई मान लिया। अब हमने जो पूछा उसे मान लिया, दो हैं एक्स वाई के रूप में मान लिए। ठीक है, अब देखिए जो पूछता है उसे मान लेते हैं, फिर द्विघात समीकरण बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण अगर नहीं भी बनता है तो एक्स और वाई दो हैं तो दो समीकरण बनेंगे। ठीक है, अब फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करें। अंकों का गुणनफल यानी x और y का गुणा कर देंगे तो वो है 18, यानी एक्स वाई बराबर है 18। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दोनों दो अंकों की संख्या का गुणनफल, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल होगा, है ना। इस संख्या के अंकों का गुणनफल, हाँ अंकों का, सर संख्या के अंकों का गुणनफल, यहाँ पर अंकों का गुणनफल है, यानी दोनों अंकों का। हमने एक्स वाई मान लिया, यानी
x दहाई और y इकाई, तो दोनों का गुणा करेंगे, x और y का गुणा करेंगे, ये हो गया 18। उसके बाद कह रहा है संख्या में से 27 घटाए, तो देखिए संख्या जब भी हम मानेंगे यही हमारी संख्या है, तो संख्या एक्स वाई की जगह 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अंकों का स्थान बदल देंगे तो y x की जगह 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक संख्या हमारी हो गई 10x प्लस वाई। ये कैसे लिखे, यही तो हमारी संख्या है। एक्स वाई का मतलब दहाई में 10 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ दिए, तो ये संख्या हो गई। संख्या में से 27 घटा दिए तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, यहां पर अंकों का स्थान बदल गए हैं, अंकों का स्थान बदल गए हैं। तो जो संख्या एक्स वाई थी यानी 10x प्लस वाई था, वो हो गया वाई एक्स यानी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ये तो ठीक है, ये संख्या है, संख्या में से 27 घटा दिए तो अंकों का स्थान बदल गए। अब पक्षांतर कर दें तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, ये दोनों माइनस हो गए, y ये ऐसे करते 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 0। अब x में से x घटा 9x माइनस y में से y बराबर हो गया 27, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 9 इकाई 9, 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, ये आ गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। x माइनस वाई बराबर 3 और x इंटू वाई बराबर 18। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया, जो पूछा उसे मान लिया, द्विघात समीकरण बनाया, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा था वैसे वैसे किया, हमने द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण नहीं बना, दो चरों का रैखिक समीकरण बना है, उससे क्या मतलब, हम कोई भी करें। अगर द्विघात समीकरण बनाना होगा तो y की जगह x रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम द्विघात समीकरण, संख्या में से संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 18 है, ठीक, यानी एक्स वाई बराबर 18, संख्या में से 27 घटाए, संख्या हमारी क्या है एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब 10x प्लस वाई, इसमें से 27 घटा दिए तो अंकों का स्थान बदल गया, स्थान बदलने का मतलब एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो गया, वाई एक्स का मतलब 10y प्लस एक्स। इसको हम लोग स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि संख्या हमारी अगर हमारी 10x प्लस वाई है, अंकों का स्थान बदल देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगी। ये भी हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि संख्या हमारी एक्स वाई है तो दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ते हैं और स्थान बदल देते हैं, तब वाई एक्स हो जाता है, यानी दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ देते हैं। तो ये दो समीकरण मिले, तो 10x दूसरा समीकरण, संख्या में से 27 घटाए अंकों का स्थान बदल गया, संख्या हमारी 10x प्लस वाई है, इसमें से 27 घटा दिए तो अंकों का स्थान बदल गया, 10x प्लस वाई माइनस 27, ये दोनों इधर आएंगे माइनस हो जाएगा, यानी x वाला 9x हो जाएगा और y वाला माइनस 9y बराबर 27, x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण हो गए, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब हमारे पास दो समीकरण होंगे, एक समीकरण हो गया एक्स वाई बराबर 18, ये हमारा हो गया पहला समीकरण, और ये हो गया x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, यहां से x बराबर या y बराबर कर दें, x माइनस 3 बराबर y हो गया, इसकी जगह x माइनस 3 बराबर 18, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। ये देखिए, यहां से y का मान निकाल लिए,
y उधर गया, 3 इधर गया, y बराबर x माइनस 3। ये हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व कर लें, ये द्विघात समीकरण बना के हल किए। इसमें क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -18 और ac की वैल्यू है -18। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए जोड़ने पर 3 आ रहा है, यानी एक -6 और एक +3, यानी अधिका वाला ऋण होगा। तो यहां से गुणनखंड करेंगे x² -6x + 3x। अब तो ऐसे कर सकते हैं, -18 बराबर 0, x - 6 + 3 x - 6। अब ये तो हल करना हम जानते हैं, इसमें तो कोई बहुत वो है नहीं। एक हो गया x + 3 बराबर x + 3 और x - 6 बराबर 0। तो यहां से x + 3 बराबर 0, इसका मतलब हो गया x बराबर -3। इधर देख लें, x + 3 बराबर 0 पहला, x बराबर -3, x - 6 बराबर 0, x बराबर 6। x के दो मान निकले, ठीक है, x के दो मान निकले। तो जब भी गुणनफल करेंगे, अब x का मान निकल गया, अब यहां से हम y का मान निकालें। अब देखिए, इसको सॉल्व किए हमने, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x का मान निकालें। जब x बराबर -3 तो y बराबर क्या हो गया, x इंटू वाई बराबर 18, y बराबर हो गया x + 3 x - 3 -3 y बराबर -6, x बराबर -3 और y बराबर -6। ये तो पहला, जब x बराबर 6 होगा, y बराबर x - 3 यानी 6 - 3 यानी y बराबर 3, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा निगेटिव तो होगा नहीं, संख्या जब भी होगी कुछ ना कुछ धनात्मक होगी। तो x बराबर 6 और y बराबर 3, ये निगेटिव तो होगा नहीं, यानी हमारी संख्या हो गई xy का मतलब 6 और 3, यानी ये दहाई हो गया और ये हो गया इकाई। संख्या हमारी हो गई 63। चेक भी कर सकते हैं, दोनों का गुणा करें तो 18 हुआ। संख्या में से 27 घटाए, यानी 63 में से 27 घटा दिए तो कितना हो गया, 13 से 6 गया 6, 13 से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 36, ये हो गया। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, 63। तो हमने किया क्या कि दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, यानी x इंटू वाई बराबर 18, संख्या में से 27 घटा दिए, यानी 10x + y, यानी 10x + y - 27 बराबर अंकों का स्थान बदल गया, 10y + x। अब इसको सॉल्व किए तो ये आया x - 3। तो एक है x इंटू वाई और एक है x - y बराबर 3। इन दोनों को हल करके x की वैल्यू निगेटिव में आया तो निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, प्लस लेंगे तो x बराबर 6 आया, x बराबर -3 आया, x बराबर 6 आया। तो ये निगेटिव वाला मत लीजिए, क्योंकि संख्या निगेटिव कैसे होगी, इकाई दहाई निगेटिव कैसे होगा। तो x बराबर 6 ले लिए, जब x बराबर 6 ले लिए तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो यही हमारी संख्या क्या हो गई, xy है संख्या, यानी दहाई 6 इकाई 3, 63, यही हमारी संख्या हो गई। इसको हम चाहें तो एक और विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, दो चरों के रैखिक समीकरण में भी ये सवाल था, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए, यहां तक तो हमारा आ गया था, ये तो आ गया था,
पहला समीकरण x इंटू वाई, संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। संख्या में से, संख्या का मतलब कि 10x प्लस वाई में से 27 घटा दिए तो वो हो गया, स्थान बदल गया, यानी 10y प्लस एक्स। इसी को हमने सॉल्व किया तो ये मिला। ठीक है, इसी को संख्या में से 27 घटा दिए तो अंकों का स्थान बदल गई। तो अब क्या करें हम, इसको, इस समीकरण को हल करना है। मान लीजिए अगर ये द्विघात समीकरण में नहीं होता, अगर ये द्विघात समीकरण में नहीं होता, दो चरों के रैखिक समीकरण होता। अब एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ है, हमको सॉल्व करना है। x माइनस वाई पता है, x इंटू वाई पता है। तो अगर किसी तरह से x प्लस वाई पता चल जाए तो हम नहीं निकालेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर है, तो x माइनस के रूप में लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस 4xy जोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, जबकि इधर प्लस है तो 4 जोड़ देंगे, 4xy जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां से 3 का स्क्वायर 4xy का मतलब 18, 9 प्लस 18 72, 81, सॉरी 81। x प्लस वाई बराबर का होल स्क्वायर बराबर 81, x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 9, ये हो गया। तो एक हो गया x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 9। इसको हल कर लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, x माइनस 3 x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई प्लस ले लिए, जोड़ दीजिए 2x बराबर 12, x बराबर 6, x बराबर 6, 6 माइनस वाई बराबर 3, y बराबर 3। तो यहां से संख्या हमारी क्या आ गई, xy यानी 36। कितनी आ गई, 63, सॉरी, संख्या हमारी क्या आ गई 63। xy, x y, x पहले लिखेंगे y बाद में, संख्या हमारी 63 आ गई। अगर मान लीजिए निगेटिव हमने लिया, x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर माइनस 9, जोड़ दीजिए 2x बराबर माइनस 6, x बराबर माइनस 3, y बराबर तब क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस वाई बराबर 3, y बराबर माइनस 6। ठीक है, तो ये निगेटिव तो संख्या होगी नहीं। ठीक है, कोई संख्या या तो 36 होगी या तो 63 होगी, कोई ना कोई संख्या होगी। माइनस 63 36 तो होगा नहीं, तो इसलिए ये 63 होगी। तो हम चाहें तो इसे दो चरों के रैखिक समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं या द्विघात समीकरण से भी। तो ये हमारा संख्या का प्रश्न है। ठीक है, चलिए 15वां देखिए, एक संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल 132 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये संख्या है, प्लस संख्या का वर्गमूल को जोड़ देंगे तो 132 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही जो पूछ रहा है उसे मान लीजिए द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर उसे सॉल्व कर लेते। तो मान लीजिए संख्या क्या हो गई, x। तो संख्या तो हमने मान लिया, अब द्विघात समीकरण बनाएंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। संख्या है प्लस उसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा, करनी में x। अरे भाई जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, करनी में 16 बराबर 4। यक्स है तो यक्स का वर्गमूल करनी में यक्स बराबर
करणी में x, ठीक है। तो ये वर्गमूल ये हो गया 132। अब देखिए, अब यहां पर इसको द्विघात समीकरण दोनों को वर्ग कर दें, वर्ग कर दें, करणी हट जाएगी, x प्लस करणी में x का होल स्क्वायर, इधर 132 का होल स्क्वायर, तो यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 32 का वर्ग करेंगे 17,424, एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2x कड़ी में यक्स बराबर 17,424। चलिए देखिए, इसको करड़ी हमको हटाना है, यहाँ पर देखिए करड़ी हट नहीं रही है, ठीक है। तो करड़ी, यहाँ पर करड़ी आ गई, दिक्कत हो रहा है, यानी हमको करड़ी पहले हटाएं। तो करड़ी हटाने के लिए अंडर रूट एक्स को इधर रहने दें, 132 माइनस एक्स इधर कर दें, उधर कर दें। अब वर्ग करें, अब वर्ग करें तो करड़ी हट जाएगी। तो वर्ग करें करड़ी में एक्स का स्क्वायर 132 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से यक्स हो गया 132 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया x हो गया। तो x बराबर 132 का मतलब 17,424 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 132 गुना 264 यक्स। अब उसको उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा इधर। अब ये सभी x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 264 के बजाय 265 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 265 यक्स प्लस 17,424 बराबर 0। ये यहां से a की वैल्यू हो गई 1, b की हो गई माइनस 265 और c की वैल्यू हो गई 17,424। या यहां से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a करेंगे, x की वैल्यू आएगी 11, ठीक है। x की वैल्यू आएगी 11, सॉरी x की वैल्यू आएगी 121, ठीक है। इसको विविध कर से एक्स स्क्वायर माइनस 265 एक्स प्लस 17,424, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये हो गई। तो x बराबर माइनस बी का मतलब माइनस 265 प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 265 का स्क्वायर माइनस, अच्छा अब तो इसको हटा दें, ये तो ठीक है। हमें ध्यान ये देना है कि ये जो अगर इस तरह का आता है तो ये जो अंडर रूट वाला है उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि करड़ी हमें हटाना था। अंडर रूट को अलग करके बकिया को उधर कर देते हैं, फिर इसको वर्ग करते हैं। तो देखिए हमारी करड़ी हट जाती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 132 दूनी 2 दूनी 4 13 दूनी 26, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए यहां से हम ये विविध के नियम से सॉल्व करें, तो यक्स स्क्वायर माइनस 265 यक्स प्लस 17,424 बराबर 0। तो यहां से माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -265 और सी की वैल्यू 17,424। इसको हल करना है। माइनस बी प्लस माइनस बी का मतलब -265 प्लस -265 का होल स्क्वायर -4 ए सी का मतलब 17,424 बटे 2 गुणे 1। अब 265 का स्क्वायर करिए। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये -265 है, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस 265 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो होगा 70,225। 265 का स्क्वायर करेंगे तो 70,225 -4 में 17,424 का गुणा करेंगे 69,696। इसको जब घटा देंगे तो कड़ी में 529 आएगा। 265 प्लस माइनस कड़ी में 529 और ये वर्गमूल है 23 का, यानी 265 प्लस माइनस 23/2। तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो 265 में 23 जोड़ेंगे तो ये है 144। ठीक है, ये और 265 में से 23 घटाते हैं तो में 2 का भाग देते हैं तो आता है 121। अब ये देखिए, अब 144 अगर हुआ तो संख्या 144 प्लस 12, ये कौन सा संतुष्ट होगा? ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें ये संतुष्ट भी करना चाहिए। संख्या हो गई 144 और उसमें 12 होना चाहिए, जोड़ने पर 132 आना चाहिए, क्योंकि जोड़ने पर 132 आएगा तो ये तो कभी नहीं होगा। जब भी इसमें इसका वर्गमूल जोड़ेंगे, 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 156। कभी भी ये नहीं आया। लेकिन 121 है प्लस उसका वर्गमूल 11 है, जोड़ दिए कितना आ गया? 132। तो हमारा आंसर क्या होगा? 121। तो यही था, ये थोड़ा सा जो द्विघात समीकरण है थोड़ा सा लंबा है। एक्स स्क्वायर -265 प्लस 17,424। तो ये समीकरण को बस हल करना है। हल करेंगे, देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 265 है, 265 का स्क्वायर है -4 AC, ये करना है। तो 265 का स्क्वायर करेंगे 17,225 आएगा। इसका गुणा करेंगे 69,696 है, घटाएंगे 229 तो प्लस माइनस 23। तो ये 144 क्यों नहीं होगा? क्योंकि संख्या में जब उसका वर्गमूल जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 132। 144 में जब भी उसका वर्गमूल जोड़ेंगे तो 144 उसका वर्गमूल हो गया 12, 156 आ गया, जबकि ये 156 नहीं आ रहा है, 132 आ रहा है। तो संख्या 132 से अधिक है, 132 से अधिक है, तो ये नहीं होगा। ये होगा 121 में 11 जोड़ दीजिए 132 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा संख्या के प्रश्न अब हम कर लेंगे। अब संख्या के बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, चलिए।